आमतौर पर जब भी आप फ्लैट परचेस करने के लिए जाते हो तो जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, बिल्डर होते हैं या फिर सेल्स टीम होती है, वो आपको बताते हैं कि आपके फ्लैट का कारपेट एरिया इतना होगा, आपके फ्लैट का जो बिल्टअप एरिया है वो इतना होगा और जो सुपर बिल्टअप एरिया है वो कितना होगा। इस तरह के टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको बताई जाती है और आपको भी पता नहीं होता है कि आखिर किस चीज को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कारपेट एरिया क्या होता है, इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, उसके बाद में बिल्टअप एरिया क्या होता है और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। और ये हम रेरा के हिसाब से देखेंगे जिससे कि आगे चल के अगर आपको कोई फ्लैट वगैरह परचेस करना है तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको चीजें जो है वो पहले से ही क्लियरली पता होंगी, जिससे कि आपको ये भी पता चल पाएगा कि आखिर बिल्डर ने कौन से एरिया से आपका जो रेट है उसे मल्टीप्लाई किया है और आपको बहुत ही आसानी के साथ उस फ्लैट की कीमत के बारे में भी पता चल पाएगा और आपको ये भी पता चल पाएगा कि एक्चुअल में आप कितने एरिया के पैसे दे रहे हो और कितना एरिया आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब जब भी आपको घर का प्लान दिखाया जाता है तो वहां पर आपको फ्लैट के जो मेजरमेंट होते हैं, यानी कि आपका लिविंग रूम का साइज कितना है, किचन, बेडरूम या फिर बाकी जो स्पेसेस होते हैं जैसे कि टॉयलेट, बाथरूम या फिर बालकनी, आपका जो लॉबी, उसके बाद में स्टेयरकेस, लिफ्ट, ऐसे सभी एरिया दिखाई देते हैं। तो इनमें से पहली चीज आपको पता करनी चाहिए वो है कारपेट एरिया। अब वो किस तरह से पता चलेगा, तो एक बार इस फ्लैट के प्लान को देख लीजिए। देखिए दोस्तों, फ्लैट में जो कोई भी कारपेट एरिया होता है, नाम से ही बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, यानी कि जितने एरिया में आप कारपेट लगा सकते हो उसे कारपेट एरिया कहा जाता है। जनरली ये ऐसा एरिया होता है, इसे नेट यूजेबल फ्लोर एरिया भी कहा जाता है, यानी कि इतना ही एरिया आपका खास करके आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हो। अब ये जो आपका कारपेट एरिया होता है इसमें आपके घर का लिविंग रूम का एरिया आता है, उसके बाद में आपका किचन का एरिया आता है और आपके जो बेडरूम है, टॉयलेट, बाथरूम है, ऐसी चीज़ों का एरिया भी इसमें इंक्लूड होता है। और अगर आपके प्रॉपर्टी यूनिट के अंदर कोई स्टेयरकेस है तो उसे भी कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि बहुत सारे लोगों को वॉल के बारे में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए दोस्तों, कारपेट एरिया में आपकी जो इंटरनल वॉल है उन्हें कंसिडर किया जाता है, यानी कि उनका एरिया भी लिया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जो एक्सटर्नल वॉल होती है उनका एरिया कारपेट एरिया में ऐड नहीं किया जाता है। बाकी अगर हम रूम्स की बात करते हैं तो चाहे आपका स्टोर हो, स्टडी हो या फिर कोई और रूम हो, इन सभी को आपके कारपेट एरिया के अंदर ऐड किया जाता है। अब ये जो कारपेट एरिया होता है इसमें कौन कौन सी चीजें एडेड नहीं होती है ये भी आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि एक्सटर्नल वॉल, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, ये आपके कारपेट एरिया में नहीं आती है। उसके बाद में आपका सर्विस शाफ्ट, बालकनी, यूटिलिटी एरिया, उसके बाद में ओपन टेरेस एरिया, लिफ्ट और लिफ्ट लॉबी जो है वो भी इसमें नहीं आती है। बाद में जो बाहरी स्टेयरकेस होती है, वरांडा होता है, फ्लावर बेड होता है या फिर क्लब हाउस होता है, तो ऐसी चीजें जो है वो आपके कारपेट एरिया में नहीं आती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे, आपने जो फ्लैट लिया है उसका कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। जैसे जैसे हम आगे के एरिया जो है वो निकालेंगे तो हम इसमें वो एरिया ऐड करते जाएंगे, जिससे कि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल सकती है। तो अब बात करते हैं बिल्टअप एरिया के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो बिल्टअप एरिया होता है इसमें आपका कारपेट एरिया तो ऐड किया जाता है, साथ में जैसे कि हमने पहले देखा एक्सटर्नल वॉल कारपेट एरिया में नहीं आई थी, पर ये जो बिल्टअप एरिया होता है इसमें आपकी एक्सटर्नल वॉल्स आती है, साथ में आपके सर्विस शाफ्ट आते हैं और बालकनी भी आपके बिल्टअप एरिया में आती है। यानी कि कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल्स प्लस सर्विस शाफ्ट प्लस बालकनी, इन सभी चीज़ों को मिला के बनता है आपका बिल्टअप एरिया। अब यहाँ पर आपका ये जो बिल्टअप एरिया होता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती है, तो इसमें आपकी ओपन टेरेस का जो एरिया है वो नहीं लिया जाता है। उसके बाद में आपका लिफ्ट का एरिया भी इसमें ऐड नहीं होता है। लिफ्ट के आगे की जो लॉबी होती है तो उसका भी एरिया इसमें ऐड नहीं होता है। स्टेयरकेस का एरिया हो, क्लब हाउस या फिर स्विमिंग पूल, इन चीज़ों का एरिया आपके बिल्टअप एरिया में ऐड नहीं होता है। जनरली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ये जो बिल्टअप एरिया होता है ये कारपेट एरिया से 10 से लेकर 15% ज़्यादा होता है। अब जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, हमारा जो फ्लैट का एरिया था वो था 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। अब अगर हम उसी फ्लैट का बिल्टअप एरिया लेने के लिए जाते हैं तो वो लगभग 1200 स्क्वायर फीट हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया पता चल गया है। अब बात करते हैं सुपर बिल्टअप एरिया के बारे में। अब ये जो सुपर बिल्टअप एरिया होता है इसमें आपके फ्लैट का जो बिल्टअप एरिया होता है प्लस जो बिल्डर ने बाकी चीजें बनाई होती है कॉमन इस्तेमाल के लिए, जैसे कि आपका स्टेयरकेस, लिफ्ट, क्लब हाउस, एयर डक्ट या फिर शाफ्ट डक्ट जो होते हैं, या फिर जो लॉबी होती है आपकी, स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, ऐसी जो कॉमन फैसिलिटीज होती है उनका एरिया जो है वो इसमें ऐड किया जाता है। ये जो बिल्टअप एरिया होता है ये 30 से लेकर 50% तक ज्यादा हो सकता है। आपका अगर बिल्टअप एरिया 1200 स्क्वायर फीट है तो आपका जो सुपर बिल्टअप एरिया होता है वो 1500 से लेकर 1600 स्क्वायर फीट तक हो सकता है। तो देखा आपने, एक्चुअल में आप इस्तेमाल करते हो 1000 स्क्वायर फीट एरिया, अगर आप उसका
बिल्टअप एरिया जोड़ते हो तो वो बन जाता है 1200 स्क्वायर फीट एरिया, और जब आप इसे सुपर बिल्टअप एरिया के साथ जोड़ देते हो तो आपका टोटल बन जाता है 1500 से लेके 1600 स्क्वायर फीट एरिया। जैसा कि आप इस अगले डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर आपको पहले डायग्राम में दिखाई देगा कारपेट एरिया, उसके बाद में आपका बिल्टअप एरिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एक्सेस एरिया, इन सभी को मिला के आपका बन जाता है सुपर बिल्टअप एरिया। तो जब भी फ्लैट लेने की बारी आती है तो पहले क्या किया जाता था, बिल्डर आपको सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से एरिया बताते थे और आपको फ्लैट सेल कर देते थे। पर अब होता यह है कि रेरा ने डिफाइन करने के बाद से आपका कारपेट एरिया का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है, और कारपेट एरिया के हिसाब से ही आपको रेट बताए जाते हैं। जब कभी आप फ्लैट लेने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपको आखिर कारपेट एरिया कितना मिल रहा है, उसी के बेस पे आपको फ्लैट को परचेस करना चाहिए, क्योंकि कारपेट एरिया ही होता है जिसका आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो, वही आपका नेट यूजेबल एरिया होता है। तो कारपेट एरिया को कंसीडर करने के बाद ही आपको फ्लैट को लेने का डिसीजन लेना चाहिए। ये जो फ्लैट का कारपेट एरिया होता है, इसे अगर आप बिल्डर के पर स्क्वायर फीट के रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फ्लैट का कितना कॉस्ट आता है ये आपको आराम के साथ मिल जाता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।